नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 14 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 14 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डेज देख लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को सर वेंकट रमन जी की जयंती मनाई जाती है। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। और देखिए दोस्तों आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। और बाल दिवस बच्चों को समर्पित भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। और 1964 में नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए भारतीय संसद में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 14 नवंबर को हमारे देश में बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग दिन बाल दिवस मनाया जाता है और हमारे देश में कब बाल दिवस मनाया जाता है तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से होते हैं दोस्तों, तो इसमें भी उन करंट अफेयर को इंक्लूड किया जाता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है दोस्तों। कल क्विज नहीं हुआ था लेकिन आज फिर से होगा और आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश रहा है प्रथम स्थान पर। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों कल हमने सारी योजनाओं के बारे में डिस्कस करा था। स्वामित्व योजना में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। एनीमिया मुक्त भारत में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। आयुष्मान भारत योजना में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश लगातार 2 वर्षों से प्रथम स्थान पर आ रहा है। जल जीवन मिशन में भी हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है और कृषि अधोसंरचना निधि में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। और बात करें मनरेगा, इस मनरेगा योजना प्रारंभ से अब तक 54,30,000 स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन कर मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर रहा है। तो नगरीय विकास में भी हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी है और स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में दोस्तों प्रतिशत के आधार पर देश दूसरे स्थान पर है और आवासों की संख्या के आधार पर हमारा मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 637 गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं और इस मामले में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जेंडर की पहचान पत्र के मामले में भी हमारा देश में पहला स्थान है। दिव्यांगजन पहचान पत्र के मामले में भी हमारा देश दूसरे स्थान पर है और प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और सौर ऊर्जा में भी हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है। कोविड टीकाकरण के प्रथम डोज के मामले में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कौशल विकास में भी हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है दोस्तों। ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग के हिसाब से देश में कौन सी रैंक आई थी हमारे मध्य प्रदेश की? तो चौथी रैंक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, FIH जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को बनाया गया है दोस्तों? तो ये विवेक सागर को बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और हमारे मध्य प्रदेश से अंकित पाल भी टीम में शामिल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अंकित पाल का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध ग्वालियर से है और विवेक सागर का संबंध होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, FIH इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, FIH की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो दोस्तों हाल ही में FIH स्टार्स अवार्ड 2020-21 विवेक सागर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है FIH स्टार्स अवार्ड 2020-21 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? विवेक सागर प्रसाद को पुरुष के लिए और महिला में शर्मिला देवी को चुना गया है। ठीक है कि दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है विक्रम पुरस्कार। तो 2020 का विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था विवेक सागर को। ठीक है, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। पहले 1 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है।
स्थापना इसकी 1990 में हुई थी। सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो विक्रम पुरस्कार है वो सीनियर खिलाड़ी यानी 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और विवेक सागर को एकलव्य पुरस्कार जो कि जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो विवेक सागर को एकलव्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2018 में। याद रखिएगा 2018 में विवेक सागर को एकलव्य पुरस्कार मिला था। 2020 का इनको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अभी इनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की स्मिता बनर्जी सम्मल को दुबई में ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो ये किस जिले की है? दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण बाल शिक्षा के लिए काम कर रही प्रदेश की स्मिता बनर्जी सम्मल को दुबई में ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, दुबई किस देश में आता है दोस्तों? तो ये यूएई में आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में आता है। और यूएई की राजधानी क्या है दोस्तों? अबू धाबी है। ठीक है, स्मिता को ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क यूएई के सहयोग से एशिया वन की ओर से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार ग्रामीण भारत में बच्चों और महिलाओं के लिए काम करने व उनके मुद्दे को हल करने के लिए महिलाओं को दिया जाता है। और यह सम्मान अभिनेत्री मिस दिवा यूनिवर्स 2015 उर्वशी रातौला और यूएई में सिएरा लियोन के राजदूत राशिद शेसे द्वारा दिया गया है। स्मिता बनर्जी सम्मल ने कहा है कि उनका मिशन महिलाओं को सशक्त बनाना है और उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में भोपाल के सोमदत्त शास्त्री का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो इनका संबंध है पत्रकारिता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता। और बात करें हम यहाँ पर समाचार पत्र की, तो देखिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? बंगाल गजट था। ठीक है, और इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1780 में। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? तो ये अखबार ग्वालियर था। ठीक है, याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अखबार ग्वालियर था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1840 में की गई थी। ठीक है, अखबार ग्वालियर की स्थापना कब की गई थी? 1840 में की गई थी। और ये किस भाषा में था? तो उर्दू भाषा में था। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश का हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? तो ये मालवा अखबार था। और मालवा अखबार की स्थापना कब की गई थी? 1848 में की गई थी। तो याद रखिएगा अखबार ग्वालियर की स्थापना 1840 में की गई थी। इसके बाद मालवा अखबार की स्थापना 1848 में की गई थी। अखबार ग्वालियर उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला था और जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था वो मालवा अखबार था। अखबार ग्वालियर का प्रकाशन स्थल कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। और मालवा अखबार का प्रकाशन स्थल कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। तो देखिए दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री का निधन हो गया है। सोमदत्त शास्त्री देश के जाने माने कलमकारों में से एक थे और देश के कई प्रतिष्ठित पत्रकारिताओं में सेवाएं दे चुके हैं। सोमदत्त शास्त्री 4 साल पूर्व दैनिक भास्कर समाचार पत्र से सेवानिवृत्त हुए थे और तब से वे द ब्यूरोक्रेट वर्ल्ड पत्रिका का संपादन कर रहे थे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सीप अंबर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो ये किया गया है 12 नवंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 12 नवंबर को। और कहाँ से किया गया है दोस्तों? नरसुल्लागंज से किया गया है। और नरसुल्लागंज किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ओबिदुल्लागंज, नरसुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। हबीबगंज भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए जो सांची का स्तूप है वो भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, भीमबेटिका और सांची स्तूप यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। हमारे मध्य प्रदेश की 3 प्लेस है, भीमबेटिका और सांची। भीमबेटिका और सांची मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और एक खजुराहो के मंदिर है। खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। और इसके बाद सांची स्तूप को कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। उसके बाद भीमबेटिका को शामिल किया गया था 2003 में। तो याद रखिएगा, नरसुल्लागंज से अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीप अंबर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है। और नरसुल्लागंज हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही भीमबेटिका है और सांची स्तूप है। ठीक है, तो देखिए 12 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नरसुल्लागंज में
सीप अंबर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया और इस अवसर पर उन्होंने कुल 404 करोड़ 26 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। परियोजना से क्षेत्र के हर गांव को पानी मिलेगा और किसानों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा और परियोजना से क्षेत्र के गांव छूट गए थे उन्हें भी अब जोड़ा जा रहा है। पर सुश्री कावेरी का नाम भी याद रखिएगा। तो इनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में सम्मानित किया है। कितने रुपए की पुरस्कार राशि देकर? 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया है। किसको? श्री कावेरी को। उसने हमारा मध्य प्रदेश के विवेक सागर प्रसाद को किस खेल के लिए देश के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये हॉकी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। तो हमारे मध्य प्रदेश के विवेक सागर प्रसाद को हॉकी खेल के लिए देश के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और दोस्तों ये है विवेक सागर, तो इनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। यहाँ बात करें मलखंभ की, तो मलखंभ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और मलखंभ एकेडमी कहाँ पर है? ये भी उज्जैन में है। ठीक है। मलखंभ एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में है। मलखंभ को राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? 2013 में घोषित किया गया था। बात करें विवेक सागर प्रसाद की दोस्तों, तो देखिए इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है और ये अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था तो इसमें भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था विवेक सागर ने। ठीक है। भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की, तो देखिए अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दी जाती है। पहले इसकी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए थी, अब इसमें पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए दी जाती है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की शान विवेक सागर प्रसाद को देश के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और विवेक के अलावा मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी में रहे नीलाकांत शर्मा भी अर्जुन अवार्डी बन गए हैं। विवेक सागर उस भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था और इस टीम में नीलाकांत शर्मा भी शामिल थे। इस बार कांस्य पदक जीतने वाली पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया है। और विवेक सागर को हाल ही में भुवनेश्वर में होने वाली जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम की कमान भी सौंपी गई है। और दोस्तों यहाँ बात करें हम मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की, तो इसका देखिए मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी का मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? ग्वालियर में है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और देखिए विवेक सागर को 2020 का विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और विवेक सागर को एकलव्य पुरस्कार कब मिला था? 2018 का एकलव्य पुरस्कार मिला था और 2020 का विक्रम पुरस्कार मिला है और 2020 के अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है विवेक सागर को। और मध्य प्रदेश सरकार ने विवेक को ओलंपिक में यादगार प्रदर्शन करने के लिए 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि, डीएसपी की नौकरी, भोपाल में एक मकान भी दिया है। मध्य प्रदेश को 21 साल के बाद हॉकी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसके पहले वर्ष 2000 में सैयद जलाउद्दीन रिजवी और मधु यादव को संयुक्त रूप से अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हॉकी के लिए। ठीक है। इनके अलावा निशानेबाजी में मध्य प्रदेश को 2013 में राजकुमारी राठौर ने अर्जुन पुरस्कार दिलवाया था और विवेक सागर प्रदेश को अर्जुन पुरस्कार दिलवाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। विवेक सागर के कैरियर की बात करें तो वर्ष 2019 में अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज और फाइनल सीरीज भुवनेश्वर में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। विवेक को यूथ ओलंपिक में बेस्ट स्कोरर और फाइनल सीरीज भुवनेश्वर में बेस्ट जूनियर प्लेयर ऑफ द अवार्ड से भी नवाजा गया था। एशियाड 2018 में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली भारतीय टीम में शामिल थे विवेक सागर और वर्ष 2018 में एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। एकलव्य अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है जूनियर खिलाड़ी को। वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित है विवेक सागर, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और अभी 2021 का अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये मंडला की रानी थी। ठीक है। तो इसका आंसर कल मैंने मांडू बोल दिया था, इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी मंडला था। और कल का क्वेश्चन था हमारा मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हम प्रमुख खेल एकेडमियों का मुख्यालय देखते हैं। तो भोपाल में किन किन एकेडमी का मुख्यालय है दोस्तों? एथलेटिक्स एकेडमी, स्विमिंग एकेडमी, शूटिंग एकेडमी, मार्शल आर्ट एकेडमी, पुरुष हॉकी एकेडमी, घुड़सवारी एकेडमी और राष्ट्रीय सैलिंग स्कूल एकेडमी भी कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। उज्जैन में एकेडमी का मुख्यालय दोस्तों जिम्नास्टिक एकेडमी और मलखंभ एकेडमी का। टेबल टेनिस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। ग्वालियर में किस किस एकेडमी का मुख्यालय दोस्तों? महिला हॉकी एकेडमी और बैडमिंटन एकेडमी का।
और देखिए राज्य क्रिकेट एकेडमी का मुख्यालय जो है वो अब शिवपुरी में कर दिया गया है। ठीक है, जबलपुर में किस किस एकेडमी का मुख्यालय है? लिफ्टिंग एकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी और साइकिल एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2005 में पूछा गया था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया ने, बाजीराव सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने या जीवाजी राव सिंधिया ने? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।